Hello everyone, welcome to iQuanta once again. I'm Yogesh and we are doing the numbers playlist for IPMAT, okay? We'll be doing everything around numbers. In the last video, I told you that we'll be going to divisibility. But before going to divisibility, I thought that there are some other type of questions around checking prime, whether a number is prime or composite, something like that, okay? And there are some special type of questions, okay, that you should know. And apart from that, we'll be doing some practice as well, okay? We'll be solving some questions because a lot of us think कि नंबर्स में हमेशा कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं होता है. कई बार नंबर्स में आपको कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं. कई बार आपको नंबर्स में किसी कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो आज हम वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, विल डू दैट. एंड अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है नंबर्स की, आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, यू आर समबडी हु नोज नंबर्स में भी, तो इन द डिस्क्रिप्शन आई विल पुट द लिंक ऑफ अ प्रैक्टिस प्लेलिस्ट ऑफ नंबर्स. ओके, उसमें शुरू के जो 7 सेशंस हैं वो नंबर्स के ही अराउंड है. यू गो थ्रू देम वन बाय वन. इट हैज़ वेरी गुड, आई वुड से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस. एग्जैक्ट IPMAT इंदौर लेवल की जो क्वांट आती है उस लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर है. ठीक है, यू शुड गो थ्रू इट. एंड इट हैज़ मिक्स्ड क्वेश्चंस. ओके, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है नंबर्स के सारे कंसेप्ट्स के अराउंड. यू शुड गो थ्रू इट. ओके, वील गेट स्टार्टेड विद दिस थर्ड वीडियो, दैट इज चेकिंग प्राइम एंड प्रैक्टिस. So coming to the very first slide, okay, the number 1 1 1 1 1 1 so on, and all the digits are 1 in this number 119 times is a prime number or a composite number or a multiple of 3 or none of these. Now so many digits are written. So far, to check whether a given number is prime or not, what we do is we either check the digital sum. The digital sum of a prime is never 3 6 or 9. Okay, one rule. Second rule, एवरी प्राइम ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन है 6k + 1 और 6k - 1. बट क्या ये आपको लग रहा है 6k + 1 और 6k - 1 फॉर्म में आप इसको लिख पाओगे? कभी बहुत बड़ा नंबर नहीं लिख सकते डायरेक्टली, इजंट इट? थर्ड वे वाज यू जस्ट फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, एंड उस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आ रही है उसके नीचे जितने भी प्राइम्स होते हैं उससे उस नंबर को डिवाइड करके देख लो. इज फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर ईजी? नो. इतना बड़ा नंबर है, आप इसका स्क्वायर रूट ईजिली नहीं निकाल सकते, इजंट इट? ये सारे तरीके थे. None of the methods to check whether the number is prime or not, none of the methods is working fine on this, है ना? आप जल्दी नहीं लगा सकते, it will take time. But then if we look at this number, it's a number in which 1 is being repeated 119 times. We are checking whether it's a prime number or a composite number or a multiple of 3. अगर हम multiple of 3 की बात करें तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि multiple of 3 नहीं है. Why? Because the sum of digits of this number, there are 119 ones. तो sum कितना हो जाएगा सारे digits का? 119. Is 119 divisible by 3? No. तो ये multiple of 3 तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, let's talk about prime and composite. See, 119 times ये नंबर है जिसमें 119 times 1 है. तो अगर एक छोटे नंबर की बात करते हैं, सपोज 1 1 1 1. ओके, अगर 1 1 1 1 होता तो आपको सीधा दिख रहा था कि जो 1 है वो 4 टाइम्स है. एंड अगर आप देखो तो ये दो जो 1 से ही 11 बना रहे हैं, एंड दीज 2 1s आर मेकिंग अनदर 11. तो हम बोल सकते थे कि अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 11 में 2 डिजिट्स है. 11 विल डिवाइड दिस ग्रुप, 11 विल डिवाइड दिस ग्रुप, एंड दिस पर्टिकुलर नंबर 1 1 1 1 विल बी डिविजिबल बाय 11. यस और नो? बट नाउ सी, ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ा देता हूँ, से मैं 1 1 1 1 1 1 कर देता हूँ, आई हैव 6 ones नाउ. सो इफ आई एम चेकिंग वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर और नॉट, व्हाट विल आई से? इसमें 11 के अगर आप पेयर्स लेना चाहते हो तो 3 पेयर्स हैं, अदरवाइज यू कैन टेक 3 ones in 1 pair, राइट? तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी, ऑब्वियसली. ऐसे ही मेरे पास 119 टाइम्स 1 है. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 119 को आप 7 × 17 लिख सकते हो? यस, 17 7 119. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 7 ones ले लूँ एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस ग्रुप ऑफ 7 ones विल ऑब्वियसली डिवाइड दिस एंटायर नंबर, बिकॉज हर ग्रुप ऑफ, एवरी ग्रुप ऑफ 7 ones विल बी डिविजिबल बाय दिस. यस और नो? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास 6 ones है, 1 आपके पास 6 टाइम्स है, तो एवरी ग्रुप ऑफ 3 ones विल डिवाइड ईच ग्रुप ऑफ 3 3 ones. यस और नो? तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अच्छा दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं 17 टाइम्स 1 लिख दूँ, बिकॉज 17 भी है साथ में, 17 टाइम्स अगर मैं 1 लिख दूँ तो हर 17 ग्रुप ऑफ जो 17 ones का ग्रुप होगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 17 टाइम्स 1 से. यस और नो?
इसका मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ गया। तो अगर ऐसे डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सिंपल मैंने एग्जांपल आपको दिया यहाँ पर, नहीं समझ में आया वापस चेक करो, सोचो मैंने ऐसा क्यों कहा, एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सपोज 4 वंस है हमारे पास, तो 2 वंस का ग्रुप यानी कि 11 डिवाइड कर लेता है। तो वैसे ही आपको बस ये देखना है कि कितने मेरे पास वंस है ना। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट? यस और नो? दैट्स इट। Now we'll go to this particular question, okay? So this is how many prime numbers are there between 101 to 200. कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इस क्वेश्चन मतलब इस चीज़ का यूज़ किसी क्वेश्चन के पार्ट में हो सकता है, ओके? मे बी डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, बट स्टिल कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे आपको प्राइम काउंट करने पड़ रहे हैं 101 से लेके 200। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि जो बिटवीन है ना, इसमें ये इंक्लूडेड है, ठीक है? 101 और 200 दोनों इंक्लूडेड है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 101 to 200 के बिटवीन देखना है तो सिर्फ बीच वाले नंबर देखेंगे, वील एक्सक्लूड 101 एंड 200, बट आई एम कंसिडरिंग कि भाई हम इंक्लूड कर रहे हैं, ओके? अब आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता, यू डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 101 to 200, बट यू नो दैट बिटवीन 1 to 200 देर आर हाउ मेनी प्राइम्स? 46 प्राइम्स, ये मैंने कल आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। एंड बिटवीन 1 to 100 there are how many primes? 25 primes, yes or no? ये भी हमें पता है। that is why आपको कभी कभी जो नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन अ सर्टन रेंज, अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आपको हेल्पफुल रहेगा। नाउ 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम्स है और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम्स है। तो अगर 1 से 100 के बीच में ही 25 प्राइम्स आ गए और 1 से 200 के जो 46 प्राइम्स है, तो यानी कि बाकी के प्राइम्स कहाँ पर आएंगे? 101 से 200 के बीच में। तो 101 से 200 के बीच में रिमेनिंग नंबर ऑफ प्राइम्स आएंगे, राइट? सो वी हैड टोटल 46 प्राइम्स फ्रॉम 1 to 200, 25 प्राइम्स 1 से 100 के बीच में आ गए, तो रिमेनिंग 21 प्राइम्स विल बी देयर बिटवीन, आई मीन फ्रॉम 101 to 200, इफ यू कॉल इट फ्रॉम 101 to 200, 21 प्राइम्स विल बी देयर, ओके? एंड दैट्स हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आईपी मैट इंदौर में क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, ठीक है? दोबारा आ सकते हैं। डिटरमाइनिंग इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, बल्कि ये सिर्फ प्राइम डिटरमाइन करने में हेल्पफुल नहीं होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल है एक बहुत अच्छा, ठीक है? इवन दो डिविजिबिलिटी रूल्स आगे आएंगे, बट यहाँ पे आप इसको अभी भी समझ सकते हो। दैट इज a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b where n is odd। अब n यहाँ पर एक आपका बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? तभी, ऐसा नहीं कि n फ्रैक्शनल है, ओके? n इज ऑड, a और b आपके डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक है? तो ये रूल हमेशा आपका अप्लाई होगा। तो पहला रूल है a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b when n is odd। ऑब्वियसली अगर आप सपोज चेक करते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो a to the power n plus b to the power n, जहाँ पे n ऑड होना चाहिए, मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इट इज a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑल ऑफ यू नो दिस, यस और नो? सो क्या a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे n ऑड है, क्या वो a प्लस बी से डिविजिबल है? क्या ये a प्लस बी से डिविजिबल है? यस, a प्लस बी से a प्लस बी ऊपर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब yes, this rule is fine, okay? And it's even possible for bigger powers as well। अगर आप यहाँ a की पावर कुछ भी ऑड रखते हो, b की पावर ऑड, ठीक है? तो ये चलेगा, सेम पावर है n, ओके? Then a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b when n is even। ये ज़रूरी नहीं है, ओके? बिकॉज सपोज अगर मैं even ले लेता हूँ, तो सपोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी से डिवाइड होता है? नो, नहीं होता। मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल क्लियरली, राइट? हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो नॉट नेसेसरी, ठीक है? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस बी व्हेन n इज इवन, ये नॉट नेसेसरी है, ठीक है? क्लियर? ओके, दिस इज थर्ड पॉइंट, ओके? नॉट एन इशू। a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b when n is odd or even, okay? तो ये a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b when n is odd or even। तो अगर आप n को odd लेते हो या even लेते हो, n को चाहे आप odd लो चाहे आप even लो,
से मैं दो केसेस ले लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में मैंने एन को ऑड ले लिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने इवन ले लिया, इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी व्हेन एन इज ऑड और इवन। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों ए माइनस बी से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, यस और नो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप इसको देखते हो दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड इज इट डिविजिबल बाय ए माइनस बी, यस ऑब्वियसली हो रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, so is a plus b into a minus b divisible by a minus b? Yes. So this rule is also there. Remember it. Okay, and you can check by yourself. Okay, याद करने की जरूरत नहीं है, आप n की वैल्यूज लगा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। a to the power n minus b to the power n is divisible by a plus b when n is even. तो इसको याद रखना जरूरी है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पे माइनस है और ये आप a प्लस b से इसको डिवाइड कर रहे हो, ये तभी होगा जब n इवन होगा। तो ऑब्वियसली अभी हमने चेक भी कर लिया, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो ए प्लस बी से कब डिवाइड होता है, बिकॉज यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड इज इट डिविजिबल बाय ए प्लस बी, यस, ये ए प्लस बी से डिवाइड होता है। सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ वाइल आई विल बी यूजिंग देम टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आई होप ये चारों रूल्स आपको क्लियर हैं। एक बार आप खुद से ऐसे ही अपने हिसाब से एन की वैल्यू इवन ऑड करके इन रूल्स को टेस्ट कर सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज रूल्स ओनली। चेक वेदर 3 की पावर 483 प्लस 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस। पहला रूल बहुत ईजी है, देखो कैसे। 3 की पावर 483 कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, डेफिनेटली ऑड नंबर होगा। एंड 1 तो ऑब्वियसली आपका ऑड ही होता है, तो दो ऑड नंबर्स का सम है ये। दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, इवन। क्या कोई इवन नंबर प्राइम और कॉम्पोजिट, सिर्फ एक ही प्राइम इवन नंबर होता है, दैट इज 2। ये 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर है वो हमेशा नॉन प्राइम होगा, या फिर आप कह सकते हो कॉम्पोजिट होगा। सो इट इज कॉम्पोजिट। क्लियर है। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से करते हो कि इसको आप a मान लो, 3 इज योर a की पावर n प्लस 1 को यू कैन राइट 1 की पावर अगेन 483। इट विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, a की पावर n प्लस b की पावर n। विल इट बी डिविजिबल बाय a प्लस b। अगर आप इसको देखते हो कि क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो a की पावर n प्लस b की पावर n वाले रूल पे चलते हैं। ओके, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। n आपका ऑड है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, a प्लस b से। डन होगा। सो a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। वी हैव अप्लाइड बोथ द रूल्स, ठीक है। चेक वेदर दिस इज प्राइम और कॉम्पोजिट। नाउ इज योर इवन नंबर प्लस 1 इज योर ऑड नंबर। सो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, एंड ऑड नंबर जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो प्राइम हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ डायरेक्टली हम लोग बता रहे थे ऑड प्लस ऑड इज इवन, तो इवन तो प्राइम नहीं होगा, ये हम डायरेक्टली बता पा रहे थे। इसमें लेकिन इवन प्लस ऑड यानी कि ऑड आ रहा है, तो डायरेक्टली ऑड को हम सीधा प्राइम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम एक रूल चेक करेंगे। ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n। सो कैन आई राइट इट एज 2 की पावर 1091 प्लस 1 की पावर 1091। यस, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। सो इज द पावर ऑड, यस पावर इज ऑड। सो इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया अगर किससे, 2 प्लस 1 से, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है अगर, है ना, 2 प्लस 1 इज 3। सो वी कैन से दैट अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है, राइट। यस और नो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। सो आई एम टेलिंग ऑल द वेज पॉसिबल। ओके, चेक वेदर 1 0 0 0 0 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट। अगेन ये क्या है, 10 के बाद कितने जीरोज है, 1 2 3 4 और ये लास्ट में 1 है। इसका मतलब ये ऑब्वियसली 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 प्लस 1 होगा, तो इस 1 को मैं 1 की पावर 5 लिख देता हूँ। वी कैन रीराइट दिस एज दिस, यस और नो। सो a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज ऑड। इज n ऑड, इज योर पावर ऑड, यस। सो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा किससे, 10 प्लस 1 11 से। ये भी कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन चेक इफ यू आर गिवन डिजिट लाइक दिस। ओके, आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट आता है डू आस्क इन द कॉमेंट्स।
चेक वेदर दिस इज प्राइम और कॉम्पोजिट। अगेन 3 की पावर 43 एक ऑड नंबर है, प्लस 5 एक ऑड नंबर है, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, एक ऐसा इवन होगा जो 2 से बड़ा होगा, एंड एवरी इवन ग्रेटर देन 2 इज कॉम्पोजिट नॉट प्राइम। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप सारे वेरिएशंस आपको क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि आईपी मैट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और नंबर्स के कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो कंसेप्ट से ही आए, है ना। जैसे कई बार आप HCF LCM का कोई फॉर्मूला लगा देते हो, कई बार आप मे बी रिमाइंडर्स में कोई फॉर्मूला लगा दोगे, कई बार आप फैक्टोरियल्स में कोई फॉर्मूला लगा दोगे, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको अपनी थिंकिंग पे ही चलना पड़ेगा। वो सॉल्वेबल होते हैं बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, ओके। और हाँ, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि मैं जो प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन आईपी मैट में आएगा। देखो आ सकता है, बट वो ट्विक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपको जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करके जाओ। इफ n and x आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n की पावर n इज 2 की पावर 160 एंड n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 की पावर x, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल x इज। और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। n and x आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो डिफाइंड है देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए मैंने बोला था कि आपके क्वेश्चन जब आएंगे उनमें क्लियरली लिखा रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर अगर यहाँ पे गलती से लिखा होता से पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर्स, या फिर कुछ और लिखा होता, राइट, एनी अदर टाइप ऑफ नंबर, तो आपको टाइप ऑफ नंबर क्लियर होना जरूरी है कि अच्छा मेरे जो n और x की वैल्यूज आएंगी मेरे क्वेश्चन में, दो शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। सो n की पावर n को 2 की पावर 160 करना है, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 की पावर x, यानी कि ये जो नंबर है ये एक मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। देन द लार्जेस्ट पॉसिबल x इज, सबसे पहले आपको 2 की पावर 160 को किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा? n की पावर n, यानी कि बेस n और पावर n दोनों सेम होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ n। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक द बेस एंड पावर सेम हियर। कैन 2 की पावर 160 बी रिटन एज 2 स्क्वायर टू द पावर 80 फर्स्ट? ये इंडिसेस एंड सर्ट्स का बेसिक सा रूल है जहाँ पे आप पावर्स को क्या कर सकते हो, मतलब x की पावर a की पावर b कैन बी रिटन एज x की पावर a इंटू बी, इजंट इट? I mean x to the power a to the power b can be written as, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में आप पढ़ोगे, ठीक है, लाइक दिस। सो अब मैं 2 की पावर 2 को मैंने कॉमन ले लिया अंदर और बाहर 80 रख दिया, तो इसका मतलब क्या है, राइट इट एज 4 की पावर 80। सिमिलरली अगर मैं इसको 4 स्क्वायर ले लेता हूँ अंदर, है ना, तो बाहर क्या बचेगा? टोटल पावर 80 होनी चाहिए, तो बाहर 40 होगा। बट वेयर हैव वी रीच्ड? 16 की पावर 40। वी हैव ब्रॉड दीज नंबर्स क्लोजर। देखो n और n पावर और बेस सेम है, सो यू हैव टू मेक दीज नंबर्स इक्वल। अभी तक ये इक्वल नहीं हुए, अभी नीचे वाला छोटा ही है पावर से। अब मैं फर्दर अगर 16 कर दूंगा इसको स्क्वायर, ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको 16 स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि ऐसे लिख दूंगा 16 स्क्वायर, तो 16 की टोटल पावर 40 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे पावर 20 होनी चाहिए। अब दिक्कत हो जाएगी, 16 स्क्वायर हो गया 256 और पावर हो गई 20, ये तो बेस बहुत आगे चला गया 256 पावर 20 से। इसका मतलब यहीं पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी जिससे हम 160 ला पाएँ पावर में, है ना। टोटल 2 की पावर 160 होनी चाहिए और यहाँ पे बेस और आपका जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 16 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा होता है? 32। लेट्स ट्राई विथ 32। 32 की पावर हम कुछ ऐसी करेंगे कि टोटल 2 की पावर 160 आ जाए, राइट। 32 होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 अगर ये है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू राइट 32। 2 की पावर 5 की पावर 32, तभी बनेगा क्या? 2 की पावर 160। यस और नो? यानी कि अगर आपको बेस और पावर सेम करनी है एंड 2 की पावर 160 जनरेट करना है तो 32 की पावर 32 आपके पास होना चाहिए। 32 की पावर 32 इज सेम एज 2 की पावर 160 एंड n इज, वी हैड टू मेक n सेम, पावर n बेस, तो n आ गया आपका 32। n 32 आते ही, आई होप ये पार्ट आप कर लोगे, बहुत ईजिली मैंने बताया, n 32 आ गया। ओके, नाउ वी विल गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज n आपका 32 आ गया है, सो आई विल राइट n इक्वल्स टू 32 हियर। हमसे बोला था n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, सो n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर x हमें कॉमन लेनी पड़ेगी और उस x को हमें लार्जेस्ट करना है, यानी कि हम 2 की कितनी पावर, 2 की कितनी पावर मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। सो पहले ही से हमें 2 की पावर
समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये तो देखो 2 की पावर 32 के फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है। तो 32 इज 2 की पावर 5 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 32, दैट मीन्स 2 की पावर 5 स्क्वायर, 2 की पावर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 32। आप इसमें से 2 की कितनी पावर मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, यहाँ 32 है यहाँ 10, यू कैन टेक ओनली 2 की पावर 10 मैक्सिमम कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 22, यस और नो। और ये जो अंदर आपका नंबर है ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी कि इसमें कोई भी 2 प्रेजेंट नहीं होगा। आप मैक्सिमम जो 2 की पावर कॉमन ले सकते हो दैट इज 2 की पावर 10। और वो हमसे यही पूछ रहा था कि अगर 2 की पावर x हमको मैक्सिमम करनी है और ये इंटीग्रल मल्टीपल है 2 की पावर x का, तो 2 की पावर 10 का इंटीजर मल्टीपल है, यस और नो। दिस नंबर, दिस बिग नंबर, दिस नंबर, राइट, दिस नंबर इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 की पावर 10। तो मैक्सिमम पावर x आप कितनी ले सकते हो कॉमन, 10, 10 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में किसी कंसेप्ट की जरूरत थी? नहीं, एक बस वो पावर फिट करनी थी आपको, है ना, x की पावर a की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a इंटू b पता होना चाहिए। इफ़ यू नो दैट मच आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, चाहे आपने नंबर्स बिल्कुल ना पढ़ा हो, आपको बेसिक इतना भी आता हो नंबर्स का, ठीक है। We'll go to the next question. The smallest integer n for which 4 to the power n is greater than 17 की power 19 holds is closest to। तो हमें smallest integer value of n निकालनी है for which 4 की power n is greater than 17 की power 19। ओके, सबसे पहले एक चीज़ देखो, आप 4 को और 17 को डायरेक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते। आपको नहीं पता भाई 4 की पावर 1000 लिख देंगे या 17 की पावर 19 तो कौन सा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन नहीं है। इफ़ यहाँ पे आपका बेस 4 है, यहाँ आपका 17 है, यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर दीज टू थिंग्स, है ना, बिकॉज बेसेस आर फार अपार्ट। यहाँ 4 की पावर कुछ चल रहा है, वहाँ 17 की पावर। क्या हम इसको 16 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। यहाँ 16 की पावर समथिंग चलेगा, यहाँ 17 की पावर समथिंग। अगर मैं इसको 16 की पावर समथिंग कर रहा हूँ और मुझे 4 की पावर n दिया है, तो ऑब्वियसली 16 की पावर n/2 लिखना पड़ेगा इसे, बिकॉज 16 को आप लिख सकते हो क्या 4 स्क्वायर की पावर n/2। अगेन 2 इंटू n/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 की पावर n कैन बी रिटन है 16 की पावर n/2 ग्रेटर देन 17 की पावर 19, यस और नो। अब यहाँ पर आप देखो कि इसको बड़ा होना है 17 की पावर 19 से। यह है 17 की पावर 19, यह है 16 की पावर समथिंग। पहले मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे एटलीस्ट मेरी जो पावर है 16, यहाँ क्योंकि 16 है, इसकी पावर 19 तक ले आ सकता हूँ मैं, यस। तो n को कितना रखूँ कि पावर 19 हो जाए 16 की, n विल बी इक्वल टू 38/2। n इक्वल टू 38 पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 38 पे 16 की पावर 19 ऐसा आना चाहिए, 17 की पावर 19 ग्रेटर देन 17 की पावर 19। क्या 16 की पावर 19 17 की पावर 19 से बड़ा होता है? नहीं, 16 छोटा नंबर है, उसकी जो पावर है वो हमेशा छोटी होगी 17 की पावर 19 से, बिकॉज 17 बड़ा नंबर है, राइट। तो हमें इसका मतलब ये पावर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और यही हमसे वो पूछ रहा था कि n की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसके लिए 16 की पावर दिस विल बी ग्रेटर देन 17 की पावर 19। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लाने के लिए n की वैल्यू कम से कम 38 तो होनी चाहिए। अगर जहाँ 38 नहीं है उनको आप सीधा कैंसिल कर दो पहले ऑप्शंस में से, ये तो नहीं हो सकते। ऑब्वियसली आप सोचो अगर n 33 होगा तो क्या 16 मतलब अगर आप n 33 रख देते हो मान लो, तो 16 की पावर 33/2 कितना होगा, 16 की पावर 17 पॉइंट समथिंग। क्या 16 की पावर 17 पॉइंट समथिंग कभी 17 की पावर 19 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बी हमारे पास बच रहा है जो सेलेक्ट होना चाहिए, बिकॉज बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ओके, 39 विल बी माई आंसर। तो n की वैल्यू अगर आप 39 डालते हैं तो कितना आएगा, 16 की पावर 39/2 यानी कि 16 की पावर 19.5। ऑब्वियसली 16 की पावर 19.5 पे ऑप्शन ही एक है हमारे पास, है ना। वो 40, 41, 42 भी दे सकता था वहाँ पर, है ना। तो द ओनली ऑप्शन आफ्टर एलिमिनेशन दैट वी हैव इज 39। 39 विल बी माई आंसर, ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 97। दो नंबर्स है, उनका स्क्वायर्स का सम, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दो नंबर के स्क्वायर का सम इज दिस इज गिवन 97। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट। वैसे तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बट मैं इसको नंबर्स में इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज भाई नंबर्स की बात चल रही है, सिंपल। अब आपको नंबर्स का कुछ नहीं दे रखा है, देखो आपको कुछ नहीं बताया नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं बताया है, ठीक है। सिंपल ये बोला हुआ है, उनका प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकता पूछा है। अब आप देखो यहाँ पे
आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते स्टेटमेंट से, बट आपको एक क्लू तो दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं से तो आया होगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से जनरेट होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट होता है जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तब जनरेट होता है, या फिर जब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो देन ऑल्सो यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, मिलता है इनमें। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो नंबर्स का जब स्क्वायर करोगे आप तो वो चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी? कभी भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, याद रखना। वैसे a माइनस बी भी एक स्क्वायर है, इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। येस और नो, यही होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा करूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे करता हूँ अगर मैं, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि बड़ा होता है हमेशा स्क्वायर जीरो से, उसकी वैल्यू आप किसी का भी स्क्वायर कर लो, आप चाहे -3 का स्क्वायर कर लो, चाहे आप 5 का स्क्वायर कर लो, हमेशा किसी भी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, इक्वल टू जीरो। जब ए बी दोनों जीरो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना। नेगेटिव थोड़ी आती है स्क्वायर की वैल्यू, कभी भी नहीं आती है किसी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू, है ना। इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है, मैंने पहले बताया था आपको इमेजिनरी नंबर्स आयोटा वाला कंसेप्ट पिछली वीडियो में, चेक वीडियो नंबर 1। ओके, व्हाट डू वी गेट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 97, तो 97 प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये है थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट, अगर आपने अलजेब्रा थोड़ी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ में एक रूल होता है कि जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ 97 को, ठीक है, मैंने 97 लिख दिया, 2ab को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो सिंपल जैसा नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते वक्त होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट, 2ab। अब ab क्या हो जाएगा? ab ही तो चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था हमें, तो ab चाहिए था, राइट। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, व्हाट डू आई गेट? इस 2 को मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ। देखो नेगेटिव जो है ना उसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। हमेशा याद रखना इनइक्वालिटी में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। कैसे? एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इनइक्वालिटी को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -97। अब इनइक्वालिटी मेरी पहले कैसी थी? ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 2ab। आई होप ये क्लियर है सबको। ab क्या है? मेरा प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं ab को लेकर के चल रहा हूँ। अब ये 2 देखो, ये 2 97 के नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ab की तरफ को क्या है? माउथ ओपन हो रहा है इनइक्वालिटी का, तो ab विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? -97/2 -97/2 कितना होता है? -48.5। एक रिजल्ट मुझे बहुत क्लियर है कि AB प्रोडक्ट जो मेरा दोनों नंबर्स का होगा वो -48.5 से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा? -48.5 से बड़ा प्रोडक्ट, ओके, ये भी -48.5 से बड़ा है, ये भी -48.5 से बड़ा है, वो भी बड़ा है, राइट। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है वो ओके -32 भी ग्रेटर है -48.5 से, राइट। तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, ये कैसा सोल्यूशन है, इजंट इट? बट वी आर स्टिल डन विद ओनली वन इनइक्वालिटी, हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी अभी भी बची हुई है। वील ट्राई टू डू दिस। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। मैं बस इसका रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट हमको ध्यान में रहे। AB विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -48.5। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ विल डील विद द सेकेंड इनइक्वालिटी जहाँ पे मैं इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो आई जस्ट टर्न इट टू नेगेटिव। a माइनस बी, भी एक नंबर होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो लेट्स डील विद दिस, ओके। सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर बी स्क्वायर 97 है, 97 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, है ना। अब ये नीचे चले जाएगा 97 2 के, यहाँ नेगेटिव कुछ जनरेट नहीं हो रहा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 97/2 विल बी 48.5 ग्रेटर देन इक्वल टू AB। यानी कि दूसरी चीज़ हमको क्या दिख रही है? AB का प्रोडक्ट विल बी व्हाट इज दिस? अगर इस इनइक्वालिटी को आप ऐसे लिखते हो तो क्या मिलेगा? AB प्रोडक्ट, AB की तरफ को क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी का माउथ बंद हो रहा है, तो हम इसे लेस देन इक्वल टू लिखते हैं और 48.5। दो रिजल्ट मेरे पास है। मेरे जो नंबर्स हैं यहाँ पे AB, उनका प्रोडक्ट लेस देन 48.5 होना चाहिए और ग्रेटर देन -48.5। क्या कोई ऐसी वैल्यू अब ऑप्शन में, क्योंकि दूसरा रिजल्ट है हमारे पास, क्या कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू है ऑप्शंस के अंदर जो लेस देन मतलब हमारा प्रोडक्ट लेस देन 48.5 होना चाहिए?
तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 48.5 से बड़ी है? वो कभी पॉसिबल नहीं होगी। सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 64। पहला रिजल्ट आया था ये, इस रिजल्ट के हिसाब से 64 भी एक्सेप्टेड था, बिकॉज ए बी यानी कि प्रोडक्ट जो है आपका ग्रेटर देन -48.5 होना चाहिए। 64 -48.5 से तो बड़ा है, तो ठीक है, लेकिन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट मेरा लेस देन 48.5 होना चाहिए। सारे ऑप्शन लेस देन 48.5 है एक्सेप्ट 64, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट विल बी माई आंसर। कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट पूछा था मुझसे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ how many two digit numbers with a non-zero digit in the units place are there which are more than thrice the number formed by interchanging the position of its digits? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ओके। ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स हैं विद अ नॉन जीरो डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस? तो पहले टू डिजिट नंबर की बात हो रही, तो ए बी की बात हो रही होगी। यूनिट डिजिट जीरो नहीं हो सकती, तो बी कैन नॉट बी जीरो, ओके। विच आर मोर देन thrice the number formed by interchanging the positions of its digits? पहले तो आप इस नंबर को ए बी नहीं लिख सकते हो, आपको पता है कि ऑल टू डिजिट नंबर्स विल बी रिटन लाइक दिस 10a + b। दिस इज माई प्रॉपर नंबर जो शुरू में था मेरा, ठीक है। विच आर मोर देन सच नंबर्स आर मोर देन व्हाट? हमसे क्या बोला था? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स विद नॉन जीरो डिजिट इन द यूनिट प्लेस आर देयर विच आर मोर देन thrice the number, more than thrice the number formed by interchanging the positions of its digit। अगर आप किसी नंबर ए बी की डिजिट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हो तो बी ए बन जाता है। और बी ए को कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में? 10b + a। आई होप ये क्लियर है। बहुत ईजी इनइक्वालिटी बनानी थी हमें, मतलब इक्वेशन इतनी ईजी सी बना ली हमने। 10a + b विल बी ग्रेटर देन 30b + 3a, ओके। नाउ 7a, ए वालों को एक तरफ ले आता हूँ, बी वालों को एक तरफ, तो 29b, ओके। 7a विल बी ग्रेटर देन 29b। नाउ ओवर हियर कैन आई से दैट 7a - 29b विल बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब आपको बस a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, ओके। क्या a 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज a 1 हो जाएगा तो 7 - 29b मतलब ग्रेटर देन 0 कहाँ रहेगा फिर, है ना। ये 29 का मल्टीपल है, ये उसका मल्टीपल है, ठीक है। टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यार ऑब्वियसली जो डिजिट्स होंगे उसकी पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम a और b की पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे। a को 1 नहीं रख सकते, क्या a को 2 रख सकते हैं? अगर आप a को 2 रख दोगे तो 14 - 29 टाइम्स समथिंग आ जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए इनका डिफरेंस। a को 3 रखोगे तो 21 - 29 टाइम्स समथिंग, है ना, फिर अगेन लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। 4 रखोगे तो क्या आएगा? 28 - 29b। 28 में से आप माइनस कर रहे हो 29 टाइम्स समथिंग, क्या कभी वो डिफरेंस ग्रेटर देन 0 का? नहीं। तो a की पहली वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी आ सकती है? 5, बिकॉज a को अगर आप 5 रखते तो यहाँ जाएगा 35 - 29, और 35 - 29 को अगर आपको ग्रेटर देन 0 करना है तो डेफिनेटली b की वैल्यू को 1 ही होना पड़ेगा। अगर आप a को 5 रख रहे हो तो यहाँ 35 बनेगा, 35 में से आप क्या माइनस करोगे? ग्रेटर देन 0 बनेगा, तो 35 में से आप 29 ही माइनस कर सकते हो। अगर आप 29 इंटू बी को गलती से 2 रख देते हो तो बन जाएगा 35 - 58। 35 - 58 इज़ लाइक 23 माइनस का, और वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। तो इसलिए अगर a = 5 है तो b को 1 ही होना पड़ेगा, तभी ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आएगा। अब अगला a 5 हो गया तो a 6, अगर a को 6 रखते तो यहाँ पे क्या आएगा? 42 - 29 टाइम्स समथिंग। तो b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी कि उनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो जाए? b विल बी 1 ओनली, b 2 तभी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज 42 - 29 इंटू 2, अगर आप 42 में से 58 माइनस करोगे फिर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब a 6 पे b को 1 ही होना पड़ेगा। a 7 पे ये पार्ट होगा 49, फिर भी आप इसको 1 ही रख सकते हो, b को 2 नहीं रख सकते, बिकॉज 49 - 58 हो जाएगा फिर अगर b को 2 रखोगे। तो a = 7 पे भी b को 1 ही होना पड़ेगा। अब हम a को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, a मेरी डिजिट है, a कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम 9 तक। तो आप 7 हो गया, 8। अच्छा a 0 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज a 0 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। 7 8, a को 8 करो, a = 8 पे भी b = 1 ही रहेगा, बिकॉज a = 8 पे 56 - 29 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो b को आप 2 नहीं रख पाओगे, फिर भी 56 - 58 हो जाएगा, वरना a = 9 पे ये हो गया 63।
63 में से आप 29 के कितने मल्टीपल माइनस कर सकते हो कि पॉजिटिव रहे डिफरेंस ग्रेटर देन 0? एक हो गया खुद 29, एक हो गया 58, यानी कि बी तब इस केस में 1 भी हो सकता है और a इक्वल टू 9 पे b इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। a इक्वल टू 9 पे b 3 नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यही मेरे पॉसिबल केसेस है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 2 डिजिट नंबर्स हैं। क्वेश्चन ख़त्म। क्या इसमें कोई नंबर्स का कंसेप्ट लग रहा था? नहीं लग रहा था, राइट। सिंपल इनइक्वालिटी, प्लस माइनस करना आना चाहिए बेसिक आपको, यू कैन डू इट। नाउ लेट्स कम टू दिस वन अगेन। हाउ मेनी पेयर्स mn of positive integers satisfy the equation? द इक्वेशन दो बार आ गया है। द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू n स्क्वायर। ऐसे कितने पेयर्स हैं mn ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? अगेन पॉजिटिव में ही रहना है, mn की वैल्यू हम पॉजिटिव ही रखेंगे बस, ठीक है। इसको कैसे करना चाहिए? देखो 105 को इधर रख लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 105 विल बी व्हाट? n प्लस m इंटू n माइनस m, यस और नो? अब अगेन इसको कैसे सॉल्व करें? ऑब्वियसली n प्लस m n माइनस m दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट है ये। तो 105 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम क्या लिख सकते हैं? 105 इंटू 1, देन हम इसको लिख सकते हैं 35 इंटू 3। वी कैन ऑल्सो राइट इट व्हाट 15 है ना, या फिर 21 इंटू 5, यस। देन वी कैन राइट 15 इंटू 7। इसके आगे अगर आप जाते हो तो आपके यही जो पेयर्स है वो रिपीट होने लग जाएंगे, जैसे 17 इंटू 7 इंटू 15, देन अगेन 5 इंटू 21, राइट। ये रिपीट होने लग जाएंगे, सेम ऐसे रिपीट होने लग जाएंगे उल्टा नीचे को, ठीक है। ये किसका प्रोडक्ट है? ये है n प्लस एम का और n माइनस एम का, n माइनस एम, सॉरी, ओके, n माइनस एम। क्या दिख रहा है आपको? एक है n प्लस एम, एक है n माइनस एम। ये है दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस। क्या दो पॉजिटिव नंबर्स का सम बड़ा होगा या डिफरेंस? सम बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो n प्लस एम 105 होगा या 1 होगा? ऑब्वियसली n प्लस एम वो बड़ा नंबर होगा, बिकॉज सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज हायर। सो n प्लस एम बाई डिफॉल्ट बड़ा हो जाएगा, n माइनस एम छोटा नंबर। हर ऐसे पेयर में जितने भी पेयर्स हमारे पास यहाँ पर हैं n प्लस एम, ये सब के सब क्या होंगे? दे विल बी इक्वेटेड विद n प्लस एम इंटू n माइनस एम। ये सब के सब में, सारे पेयर्स में हमेशा n प्लस एम को बड़ा नंबर मिलेगा, बिकॉज इट इज सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड n माइनस एम को हमेशा छोटा नंबर मिलेगा। अब आप एक चीज़ देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ m कोमा n, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप n प्लस एम को 105 रखते हो और n माइनस एम को 1 रखते हो और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, m कैंसिल हो जाएगा, 2n विल बी 106, n विल बी 53। अगर n 53 है तो m आपका 52 आ जाएगा। तो हमारे पास एक पेयर ऑफ m कॉमा n क्या आ गया है? इट इज़ 52,53। आई होप ये क्लियर है सबको। पहले ऐसे ही यहाँ पे भी 35 प्लस 3, 35 लो n प्लस एम को, n माइनस एम को 3 लो, दोनों को ऐड करो, आपको n और m की वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। बट जैसे ही आप 7 इंटू 15 वाले पेयर में जाओगे, अगेन 7 इंटू 15 वाले पेयर में भी क्या होगा? n प्लस एम इंटू n माइनस एम। हमेशा फिर से n प्लस एम को बड़ी वैल्यू मिल जाएगी 15, n माइनस एम को छोटी वैल्यू मिल जाएगी 7। आपको पता है बड़ी वैल्यू क्यों मिल रही है n प्लस एम को? क्योंकि n और m दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम हमेशा बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर जो है प्रोडक्ट में वो हमेशा n प्लस एम को असाइन होगा। तो ये रिपीट होने लग जाएंगी वैल्यूज, मतलब जो हम यहाँ कर रहे थे वही हम यहाँ भी कर रहे थे, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इन्हीं 4 पेयर्स पर आपको काम करना है। नेगेटिव प्रोडक्ट आप ले नहीं सकते हैं बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बात खत्म। 4 पेयर आ रहे हैं ना, तो इससे एक पेयर ऑफ नंबर जनरेट हुआ, इससे भी एक पेयर ऑफ नंबर जनरेट होगा, इससे भी और इस लास्ट वाले से भी। तो 1 2 3 4 4 पेयर्स जनरेट होंगे। 4 पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप क्लियर है। आसान क्वेश्चन करने से बचें आईपी मैट के लिए, बिकॉज आईपी मैट इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं देगा। कभी आपकी किस्मत अच्छी है तो नो ब्रेनर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन नो ब्रेनर लगाने के लिए भी ऐसे नो ब्रेनर नहीं होते हैं कि डायरेक्टली आपसे a प्लस बी करके दो, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे स्पेशल कंडीशंस पूछेगा। नो ब्रेनर क्वेश्चन जो होते हैं कौन से होते हैं? जिनको आप 10-15 सेकंड में कर सकते हो, उनको सिर्फ वही उठा सकते हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन टाइप के देखे होंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, दैट वाज कि 5x माइनस 4 की पावर 9 में सारे कोएफिशिएंट का सम क्या होगा?
तो उसकी एक ट्रिक होती है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए x इक्वल टू 1। वैसे इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन, मैं बस बता रहा हूँ। तो वो x इक्वल टू 1 पुट करना है, ये भी किसको पता था? सिर्फ जो उस चैप्टर को करके गए थे, जिन्होंने उस टाइप के क्वेश्चन करे थे सम ऑफ कोफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो मतलब डायरेक्ट 10-15 मिनट में सोल्यूशन, 10-15 सेकेंड में सोल्यूशन भी वही निकालता है जो जिसको क्लियरली पता है कि उसने सारे टाइप्स करे हुए हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस की आदत डालो, करो डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ भाई आईपी मैट के लिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर आपका वर्स्ट केस में आईपी मैट खराब होता है, मान लो आप एक बहुत तगड़े बच्चे हो और आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाया, मॉक्स में नंबर आ रहे, सब कुछ है, गलती से अगर आपका आईपी मैट का दिन खराब भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बैड लक। बट फ्यूचर में अगर आप जाओगे, आप कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, अगर मे बी अगेन कैट जैट या कोई भी अच्छे एमबीए एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करोगे, एप्टीट्यूड एग्जाम्स अटेम्प्ट करोगे, यू विल डेफिनेटली भी सक्सेसफुल हो। आई कैन नॉट बिलीव कि आईपी मैट जैसा अच्छा एप्टीट्यूड करने वाला स्टूडेंट आगे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट इज वाई गुड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी आर जस्ट फिनिशिंग द सेशन इन फ्यू मोर मिनट्स। ओके, ऑब्वियसली आप लोगों ने मुझसे मांगा था प्लेलिस्ट, तो आई एम पुटिंग माई एवरीथिंग टू मेक दिस प्लेलिस्ट। आई होप इतने ही एनर्जी रिगर से आप देख भी रहे हो, ठीक है, सॉल्व भी कर रहे हो। लेट n, x एंड y बी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर वही बात, इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स ही अलाउड है, सच दैट n इक्वल टू x प्लस वाई, x विल बी बिटवीन 2 to 10, 14 की वैल्यू हो सकती, y की वैल्यू हो सकती है 14 to 23 के बीच में, और n ग्रेटर देन 25 है, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n। तो सिंपल सी बात है, अगर x आपका 2 to 10 के बीच में है, तो x क्या क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा n कुछ नहीं हो सकता। और इंटीजर्स हो सकता है, तो भाई इंटीजर ही लेंगे। y 14 से 23 के बीच में क्या क्या हो सकता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, 21, 22, इतना ही हो सकता है भाई आपका, ठीक है। n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो कह रहा है कि n जो है वो x प्लस वाई होगा पहले तो x प्लस वाई की वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली n आ जाएगा। बट अगेन हमारे पास कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। अगर n ग्रेटर देन 25 होना है, यानी कि सम ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 25 होना है, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप x को 3 उठाते हो, तो 3 के साथ आपको कम से कम क्या बनाना है? n ग्रेटर देन 25 बनाना है, यानी कि n की वैल्यू मिनिमम क्या अलाउड है? 26, इजंट इट? तो n ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, n ग्रेटर देन 25 बना है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या है अलाउड? मिनिमम n 26 से शुरू होगा। 3 के साथ y की ऐसी कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है कि दोनों का सम x और y का सम 26 हो जाए? कोई वैल्यू नहीं है। 3 के साथ 15 ऐड करोगे तो 18 है, 3 के साथ 22 ऐड करोगे 25, नहीं मिल रहा 26, यानी कि x इक्वल टू 3 यूजलेस है हमारे लिए, ठीक है। x इक्वल टू 4 अगर आप उठाते हो, क्या कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जहाँ पे 26 सम है? यस, 4 और 22, तो एक पेयर आ गया मेरे पास 4, 22, और 26 सम इसके बाद नहीं लाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल पूछा है, तो n शुड बी अ डिफरेंट सम अदर देन 26, तो n 26 हो गया, खत्म, ठीक है। अब 422 यानी कि 4 का भी मामला खत्म, बिकॉज 4 और किसी नंबर के साथ क्लब होकर 26 या उससे बड़ा नंबर नहीं बना पाएगा। 5 किसके साथ बनाएगा 26? 5 ऑब्वियसली इनके साथ छोड़ दो आप, बिकॉज 5 को मिनिमम 21 की जरूरत पड़ेगी। 5 विल नीड मिनिमम 21 टू मेक अ सम ऑफ 26, बट 26 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पर, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें डिस्टिंक्ट n वैल्यू जनरेट करनी है। तो 5 सिर्फ क्लब हो पाएगा 22 के साथ। जैसे ही 5 22 के साथ क्लब हुआ, ठीक है, एक सेकेंड है, जस्ट अ मिनट, 5 जैसे ही 21 के साथ क्लब होगा, 26 बनाएगा, उसकी जरूरत नहीं है हमें। 5 22 के साथ ही क्लब होगा और एक नया सम बनाएगा, दैट इज 27। डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है, बिकॉज हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और 5 किसी के साथ क्लब नहीं होगा। 6 15 16 17 18 19 20 इन सब के साथ क्या बनाएगा? 6 जो है वो 15 से 19 तक के नंबर्स के साथ अगर ऐड होता है तो 25 बनाएगा। 6 20 के साथ मिलकर 26 बनाएगा, लेकिन 26 की जरूरत नहीं है। 6 21 के साथ मिलेगा तो 27 बनाएगा, 27 की भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 6 के लिए भी एक ही नंबर है 22, जिसके साथ वो क्लब होकर एक नया सम बनाएगा 28। आई होप ये क्लियर है। 7 15 के साथ कोई फायदा नहीं है उसका, बिकॉज 25 से छोटा नंबर बना रहा है, तो 7 के लिए कम से कम 19 चाहिए पड़ेगा 26 बनाने के लिए, लेकिन 26 ऑलरेडी आ चुका है। 7 20 27 ऑलरेडी आ चुका है। 7 20 128 ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 सिर्फ 22 के साथ क्लब हो पाएगा और बनाएगा एक नया सम n, जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जाएगी 29। 8
8 20 के साथ, 21 के साथ भी 29 ही बना रहा है। 8 को सिर्फ हम 22 के साथ क्लब कर सकते हैं एक नया सम बनाने के लिए, एंड 30। वैसे ही 9 जो है वो 21 तक 30 सम बनाएगा, 30 आ चुका है, 9 सिर्फ 22 के साथ क्लब होगा टू मेक अ न्यू वैल्यू एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू 31। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। बात खत्म। क्या इसमें आपको किसी नए फॉर्मूले की ज़रूरत, रूल की ज़रूरत, ट्रिक की ज़रूरत थी? डिविजिबिलिटी, नथिंग, सिंपल। मतलब ये कैट का क्वेश्चन है, ओके। मैं इसलिए लाया उठा करके बिकॉज आईपी मैट वाले बच्चों के लेवल का हो सकता है, आईपी मैट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये भी आसान है। लेट m एंड n बी नेचुरल नंबर्स, यानी कि m और n नेचुरली होंगे। पहले तो नेचुरल आपको पता है, यानी कि 1 और उससे आगे को विदाउट एनी डेसिमल, सच दैट n इज इवन। ये याद रखना कि n हमेशा इवन है, गलती से भूलना मत क्वेश्चन में। एंड ये हमें दिया हुआ है, देखो 0.2 इज लेस देन m by 20 एज वेल, 0.2 इज लेस देन n by m एज वेल, 0.2 इज लेस देन n by 11 एज वेल, एंड 0.5 एज वेल। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन m by 20, n by m, n by 11, ये सब 0.5 से छोटे हैं। देन m minus 2n इक्वल्स। अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, देखो पहले मैं सिर्फ ये वाला पार्ट उठाता हूँ। 0.2 जो है, m by 20 जो है वो क्या है, m by 20 जो है वो 0.2 से लेकर 0.5 के बीच में आ रहा है। तो अगर आप 20 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 से लेकर के 10 के बीच में आएगा m, यानी कि m की वैल्यू पॉसिबल क्या है, सिर्फ 4 से 10 के बीच में 5 6 7 8 9। m की पॉसिबल वैल्यूज हमको पता लग गई हैं, ठीक है। ऐसे ही n by 11 से करेंगे तो हमें n की भी वैल्यू पता लग जाएंगे, ठीक है। तो n by 11 विल बी 0.2 से ग्रेटर, 0.5 से स्मॉलर। 11 यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2.2 n 5.5। तो n विल बी अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2.2 से 5.5। तो n कैन बी जस्ट 3 and 4। n की दो ही वैल्यूज पॉसिबल, 3 और 4। बट एक और चीज़ हमें दे दी है बीच में, n by m, यानी कि n by m का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो भी आपका 0.2 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। और n सिर्फ और सिर्फ इवन होना चाहिए। n की दो ही वैल्यू पॉसिबल थी, 3 और 4, 3 कट हो जाएगा बिकॉज n की एक ही इवन वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 0.2 लेस देन 4 by m लेस देन 0.5? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बात खत्म होने वाली है। n की वैल्यू डिसाइड हो चुकी है ऑलरेडी 4, सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रखना है, आंसर आ जाएगा। m की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0.2 से 0.5 के बीच में ला दे 4 by m को? क्या m इक्वल टू 5 चलेगा? m इक्वल टू 5 रखोगे तो 4 by 5 इज 0.8। क्या 0.8 0.2 0.5 के बीच में आता है? नहीं, m की वैल्यू 5 गायब। 4 by 6 विल बी 0.6। क्या 0.6 इन दोनों के बीच में आता है? नो। m को 7 रखो, 4 by 7 इज 0.5। क्या वो 0.5 समथिंग, मतलब 0.5 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्या उनके बीच में आएगा? नो। 4 by 8 करोगे तो 4 by 8 इज एक्जैक्टली 0.5। क्या 0.5 से छोटा होता है? नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू m की यहाँ काम करेगी, दैट इज 9। 4 by 9 इज व्हाट, 0.4। तो 0.2 और 0.5 के बीच में 0.4 आएगा कब, जब m इक्वल टू 9 होगा। सिर्फ m इक्वल टू 9, n इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो m इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इंटू n, 4 आया, 9 माइनस 8 इज 1, 1 इज माई आंसर। खत्म क्वेश्चन, ओके। आई होप ये सबको क्लियर है, दिस क्वेश्चन एज वेल। कुछ नहीं था, सिंपल चीज़ें आपको करना है, बस क्वेश्चन में प्रोग्रेस करना आना चाहिए। देख के डरो मत, ट्राई करो, गलत होता है सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर एक बार खुद से ट्राई करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। इस सेशन वी आर गोइंग टू डू दिस मच ओनली। आई थिंक प्राइम वाला चीज़ आपको क्लियरली आता है कि प्राइम कैसे चेक करते हैं। यू नो मोर टाइप्स, यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स जिनमें कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। एंड देन जस्ट रिमेंबर द रूल्स, ओके, जो मैंने रूल्स आपको इनिशियली बताए थे। अब हमारा जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एक्चुअली खत्म हुआ है। नाउ वील स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई विल सी यू देयर, डू शेयर दिस सेशन। एज आई सेड, अगर नंबर्स के और क्वेश्चन करने तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे नंबर्स प्रैक्टिस प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसके शुरू के 7 सेशंस आपको करने हैं, उनमें अच्छे क्वेश्चन हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन हैं, ओके। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। आई एम ट्राइंग कि मैं डेली लगभग एक वीडियो डालूँ सो दैट नंबर्स प्लेलिस्ट आपकी टाइम से खत्म हो जाए, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर माई मोटिवेशन एज वेल। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन।